Assalamu alaikum viewers. So today we will solve another question of accounting equation by these 5 statements. So let's begin. So we have basically 5 statements. The first statement is like started business with cash $70,000. So we started our business with cash $70,000. So cash is our asset, so we will add it here 70,000, and cash is our capital too because that we owns, so we also add it here $70,000. Then we have the second statement which is credit purchases of good $18,000. तो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की हैं अपनी गुड्स, यहाँ पर अब कैश नहीं है. अब यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है दैट वी परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट. सो क्रेडिट परचेज़ जब हम गुड्स को करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी बिकॉज हमने उसको फ्यूचर में पे करना है. सो हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में प्लस क्रेडिटर्स लिखेंगे. एंड हु आर अवर क्रेडिटर्स? सो क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दैट लेंड मनी और प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर पार्टी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग पेड बैक इन द फ्यूचर. Okay, so it's our liability that we have to pay in future, so we will add it here like 18,000. And we also purchase goods, so goods asset, so we purchase goods, so हम यहाँ पर asset वाली साइड पर हम 18,000 को ऐड कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500. हमने परचेज़ किया क्रेडिट पे, अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है. ठीक है, 17,500 की पेमेंट की इन कैश, बिकॉज यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट की है. तो $70,000 में से हमने 17,500 को सब्सट्रैक्ट कर देना है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है. ओके, सो देन लाइबिलिटीज़ में से भी हम क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे बिकॉज हमारे क्रेडिटर ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि हमने अपनी पेमेंट कर दी है. सो हमने यहाँ से भी 18,000 माइनस कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पर 17,500 माइनस किया, यहाँ से 18,000 माइनस किया है. क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने 17,500 की पेमेंट किया है. जो 500 रिमेनिंग है वो हमें, जो क्रेडिटर है उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है. इसका मतलब ये होता है, तो हमने डिस्काउंट दिया है तो हम लोग जो है अपने कैपिटल में उस चीज़ को ऐड करेंगे टू बैलेंस इट आउट. ठीक है, यहाँ पर हमने 17,500 को सब्सट्रैक्ट किया, 18,000 से हमारे क्रेडिटर ख़त्म हो गए एंड 500 हमें डिस्काउंट मिला है. यहाँ पर हमने कैपिटल में, हमेशा डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, तो हमने कैपिटल में से ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला है, सो हम लोग यहाँ पर प्लस 500 करेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश $20,000. नेक्स्ट हमने मशीनरी परचेज़ की है $20,000 की. सो हमने मशीनरी एज अवर एसेट बिकॉज इट वी ओन्स, सो मशीनरी में हमने $20,000 प्लस कर दिए हैं. एंड क्योंकि हमने कैश पे लिया है बिकॉज यहाँ पर कैश मेंशन है, सो हमने यहाँ से $20,000 माइनस कर दिए. सो द नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी $2,000. डेप्रिसिएशन, अब हम जो भी परचेज़ करते हैं लाइक एसेट परचेज़ करते हैं उसका डेप्रिसिएशन भी होती है. लाइक विद द टाइम जो उसमें रिडक्शन आई है, उसकी वैल्यू में, उसकी क्वालिटी में रिडक्शन आई है, सो वो हमारे पास आती है. सो अब उसको भी हमने एडजस्ट करना है बिकॉज हमने डेप्रिसिएशन करनी है मशीनरी पर 2,000. सो कैपिटल में इसका होता है लिंक लाइक वी प्लस और माइनस. सो हमने डेप्रिसिएशन की है मशीनरी की 2,000, सो देन 2,000 जो है हम अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे एंड मशीनरी में से भी 2,000 माइनस करेंगे बिकॉज बेसिकली इट्स डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. सो 2,000 मशीनरी में से माइनस होगा एंड कैपिटल पर इसका इफेक्ट आता है नॉट इन कैश. सो डेप्रिसिएशन हो या डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, उसका इफेक्ट हमेशा हमारे पास कैपिटल में से ही आता है. आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए. सो द नेक्स्ट इज़ लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी $2,000. सो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हमने इसको बैलेंस करना है, इन सब को ऐड करेंगे और इसको करेंगे. सो वी हैव 68,500, देन वी ऐड देम ऑल. सो नाउ इट्स बैलेंस. हमने इस साइड को भी ऐड किया है, सो वी हैव 68,500 एंड यहाँ से भी हमने किया है, सो वी हैव 68,500. Okay, so let's begin with the next question. Started business with cash
1 lakh and goods 20,000. Cash and goods are our asset. So basically हम कैश और गुड्स को जो है वो अपनी एसेट साइड पर लिखेंगे लाइक दिस, कैश प्लस गुड 1 लाख एंड 20,000. अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 120,000 आता है एंड विच इज़ अवर कैपिटल, क्योंकि जो चीज़ को हम ओन करें लाइक कैश एंड गुड्स तो वो हमारे कैपिटल में आते हैं, तो यहाँ पर $120,000 हम लिख लेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ सोल्ड गुड्स वर्थ $10,000 फॉर कैश 12,000. हमने अपनी जो गुड्स परचेज़ की थी इनको हमने सोल्ड कर लिया है, ठीक है. तो 12,000 का हमने सोल्ड किया तो हमारे कैश में 12,000 प्लस हो जाएगा और हमने 10,000 की गुड्स सोल्ड किए हैं. 20,000 में से 10,000 हम लेस करेंगे, ठीक है. हमने क्योंकि हमने हमारे एसेट में इंक्रीज़ आया है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है. मैंने आपको बताया था हमारे पास प्रॉफिट हो, लॉस हो, डिस्काउंट हो, इसका इफ़ेक्ट हमारे पास कैपिटल पे आता है. सो हमने 10,000 की गुड्स 12,000 में सेल किया है, सो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, तो उसको हम अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे. सो इस वजह से यहाँ पर ऐड हुआ है. नेक्स्ट इज़ परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर $30,000. हमने फर्नीचर परचेज़ किया है लेकिन क्रेडिट पर किया है $30,000 पे, सो हमारे पास क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में ऐड होंगे. सो इन द previous question I also tell about creditors. So creditors are individuals or institution that lend money or provide goods and services to another party with the expectation of being paid back in the future, कि उनको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी. सो यहाँ पर हमारे पास 30,000 आगे क्रेडिटर्स. सो फर्नीचर हमने परचेज़ किया तो एसेट में हम फर्नीचर को ऐड कर देंगे 30,000 से. सो नाउ वी विल बैलेंस बिकॉज हमारी तीनों स्टेटमेंट हो चुकी हैं, हमने इंटर कर दी हैं अपनी तीनों स्टेटमेंट. सो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है एसेट साइड पर और ये हमारे पास आ जाता है हमारी लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल में. सो हमने इन दोनों को ऐड किया, सो वी हैव $152,000 एंड हेयर ऑल्सो $152,000. सो हमारी जो इक्वेशन है अकाउंटिंग वो बैलेंस आ चुकी है.